नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। गुप्त नवरात्रि की इस यात्रा में आज हम उस मोड़ पर हैं जहाँ बड़े बड़े साधक भी ठहर जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस महाविद्या की जिनकी पूजा सौभाग्य के लिए नहीं बल्कि संसार के सबसे कड़वे सच को जानने के लिए की जाती है। सातवीं जो महाविद्या है उनका नाम है माँ धूमावती। एक ऐसी देवी जिनका ना तो कोई स्वामी है ना तो कोई श्रृंगार है उनका। वे विधवा रूप में हैं, कौवे पर सवार है, हाथ में सूप धारण करती हैं ये माँ और लोग इनसे डरते हैं। इन्हें अलक्ष्मी भी कहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी क्यों संकट के समय माँ धूमावती ही आपकी सबसे बड़ी रक्षक बनती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। 10 महाविद्या में प्रत्येक महाविद्या के बारे में, प्रत्येक माता के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सारी जो महाविद्या है उन पर डिटेल में वीडियो बनी हुई है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे माँ धूमावती का जो स्वरूप है वो धुएं जैसा है। धुआं क्या है? धुआं उस स्थिति का प्रतीक है जब आग बुझ जाती है और सिर्फ धुंध बच जाती है। माँ धूमावती के जीवन के उस खालीपन और अकेलेपन की जो देवी है जिससे इंसान भागता है, डरता है, क्योंकि अकेलापन किसी को अच्छा नहीं लगता। सब लोग इससे भागना चाहते हैं, भीड़ में रहना चाहते हैं सभी लोग, इसलिए ये माँ से सब लोग डरते हैं। ये माता सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं जो शांति और वैराग्य का प्रतीक है। उनके हाथ में जो सूप है वो हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी कचरा है यानी कि बुराइयां हैं उसे बाहर फेंको और जो काम का है यानी कि ज्ञान उसको संभाल कर रख लो। उनका जो वाहन है कौवा है जो चतुर और भविष्य को भांपने वाला पक्षी माना गया है। इसलिए आप पहले भी देखते होंगे, अगर आपके घर पर कौवा पहले से अगर बोल रहा हो तो लोग बोलते थे आज जरूर कोई आने वाला है, यानी कि भविष्य के बारे में कौवा को सबसे ज़्यादा पता होता है। इसलिए माता का वाहन कौवा है। तो शास्त्रों में माँ धूमावती की उत्पत्ति की कथा जो है वो बहुत ही रोचक है। एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लग गई। उन्होंने महादेव से भोजन मांगा, लेकिन महादेव ध्यान में मग्न थे। भूख इतनी तीव्र थी कि माँ पार्वती ने स्वयं शिव को ही निगल लिया। जैसे ही उन्होंने महादेव को निगला उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। तब महादेव ने उनके भीतर से कहा, देवी अब आपका स्वरूप विधवा जैसा होगा क्योंकि आपने अपने ही स्वामी को निगल लिया है। यह कथा हमें यह समझाती है कि जब इंसान की इच्छा यानी कि भूख बेकाबू हो जाती है तो वह सब कुछ नष्ट कर देती है और अंत में केवल पश्चाताप और धुआं यही बच जाता है। तो माँ धूमावती ऐसे बनी। अब माँ धूमावती की साधना पूजा किसे करनी चाहिए, आइए वो जानेंगे। तो संसार में इन्हें अशुभ माना जाता है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि माँ धूमावती से बड़ा कोई रक्षक नहीं है। सबसे पहले अकेलेपन से मुक्ति। जो लोग डिप्रेशन, अकेलेपन यानी कि समाज से कटे हुए महसूस करते हैं उनके लिए माँ धूमावती परम शांति प्रदान करती हैं। परम शांति प्रदाता कही गई है माता धूमावती। दूसरा क्या है? शत्रु का नाश करने वाली माता है यह। जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है
और कोई रास्ता नहीं बचता, तब माँ धूमावती अपने सूप से शत्रुओं का सुपड़ा साफ कर देती है। घर में दरिद्रता या बुरी नज़र हो तो माँ धूमावती की साधना उसे जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है। नकारात्मक ऊर्जा इनसे कोसों दूर भागती है। अब गुप्त विधि क्या है और सावधानी क्या है? सबसे पहले माँ 10 महाविद्या का अगर आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। एक गलती भारी पड़ सकती है आप पर। तो माँ धूमावती की पूजा में कुछ सावधानियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले सुहागन महिलाओं को माँ धूमावती की मूर्ति का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वे केवल दूर से प्रणाम करें। माँ को धूनी यानी कि धूप बहुत ही प्रिय है, तो काले तिल या गुड़ का भोग लगाएं माता को। और मंत्र क्या है? ओम धूम धूमावती फट। यह मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। यह मंत्र आपकी हर बाधा को धुएं की तरह उड़ा देता है। यह मंत्र आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही नतमस्तक होकर भावपूर्ण ढंग से और बहुत ही ऊर्जावान बनकर आपको यह साधना शुरू करनी है। ये नहीं कि साधना का मतलब है कि साधक जो है पहले से ही तैयार है साधना के लिए। अपने अंदर एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी भी साधना को आप बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाते हैं। बुझा हुआ साधक कभी भी कोई भी साधना संपूर्ण नहीं कर सकता, ये बात याद रखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा गुरु मंत्र, जो भी आपका गुरु मंत्र हो, उसको 1.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितना ज़्यादा आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं उतना ज़्यादा आप साधना के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना है साधना के लिए। ये नहीं कि बस वीडियो देखा और तैयारी शुरू कर दी, साधना चालू कर दिया, तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। अपने गुरु की सानिध्य में ही हर प्रत्येक साधना उनके मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि 10 महाविद्या है, ये नॉर्मल पूजा नहीं है। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। माँ धूमावती हमें यह सिखाती हैं कि दुख और अकेलापन बुरा नहीं है, यह हमें खुद से मिलने का मौका देता है। अगर आप भी अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो माँ पर भरोसा रखिए और कमेंट में जय माँ धूमावती लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसी भी तरह का अगर सजेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग DM कर सकते हैं। कुछ भी साधना के बारे में या फिर सामग्री के बारे में पूछना हो तो बताइएगा, मैसेज के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। कल हम बात करेंगे जो 8वीं महाविद्या है माँ बगुलामुखी के बारे में, जो शत्रुओं की ज़बान और बुद्धि को किलित कर देती हैं, यानी कि लॉक कर देती हैं माँ। कल की वीडियो में हम खास बात होने वाली है, तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी, नमस्कार।